कैसे आप सभी, उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम मस्त होंगे और भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सेक्शन फॉर्मूले में आगे पढ़ते हैं और सेक्शन फॉर्मूला को आज प्रूव करते हैं। ठीक है, सो वी आर प्रूविंग सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? कि इफ वी हैव अ लाइन दैट इज ए एंड बी एंड वी हैव अ पॉइंट ऑन दिस लाइन दैट इज कॉल्ड पी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक लाइन है ए बी और उस पर कोई पॉइंट है P, तो वो इस लाइन को M1 और M2 के रेशियो में बांटता है, मतलब उसके सेक्शंस करता है। इस लाइन की क्या करता है? सेक्शन करता है। तो उसके लिए इसे मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स है अपने पास x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आप समझते होंगे, ये सा हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए या इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए या ये रेशियो फाइंड करने के लिए, अगर ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है या रेशियो नहीं गिवन है, रेशियो फाइंड करने के लिए, रेशियो गिवन है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, तो वी हैव अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला, दैट इज x इक्वल टू में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 एंड वी हैव y कोऑर्डिनेट्स के लिए दैट इज m1 y2 प्लस m2 y1 upon में m1 plus m2. So we are going to prove that. ठीक है, we are going to prove that कि how we can this formula is right. ठीक है, चलिए let us take कि we have a graph. Okay, we have a graph that is x-axis and that is y-axis. ठीक है, that is x-axis and that is y-axis. ठीक है, so we have a point here and we have a point here. Okay, just second guys, we have a point A and we have point B. ठीक है, और A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है और y के जो B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 और y। और यहां पर कोई एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y और ये m1 is to m2 के रेशियो में इसको बांट रहा है। हम बोल रहे कि यहां से यहां तक का इसका m1 और यहां से यहां तक का क्या है m2। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे कि ये इसका अगर ये x1 कोऑर्डिनेट है, इट मींस कि यहां से यहां तक कोई एक पॉइंट चला होगा a और वो कोऑर्डिनेट इसका रहा होगा, मतलब यहां पर ये पॉइंट कोई होगा वो x1 होगा। जैसे हम बात कर ले कि हमने कहा कि 4,3 हमने प्लॉट करा है, तो 4,3 का मतलब क्या हुआ कि हमने x एक्सिस में 4 चला होगा और y एक्सिस में क्या चला होगा? 3 चला होगा, तभी तो उसको 4,3 कह रहे हैं। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस की 4 होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 3 होगी। तो वही उसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि अगर a पॉइंट है यहां पर, इट मींस कि यहां से यहां से x1 डिस्टेंस कवर करी होगी x एक्सिस में और y एक्सिस में इसने डिस्टेंस कवर करी होगी बेटा y। ठीक है, और यहां पर P के लिए क्या करेंगे बेटा? यहां पर ये इसने x करा होगा क्योंकि यहां पे x, y है, तो यहां पर इसने x डिस्टेंस कवर करी होगी। और सेम चीज अगर B की बात करें तो B ने यहां पर जो डिस्टेंस कवर करी होगी वो कवर करी होगी x। ठीक है, अब अगर हम इसको ज्वाइन कर ले, इसको हम ज्वाइन कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास y, क्योंकि यहां पर से y एक्सिस है और ये हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y2। क्या हो जाएगा बेटा? y। ठीक है, अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक लाइन यहां पर से ज्वाइन कर रहे हैं और एक लाइन यहां पर ऐसे करके ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको क्या दोनों ट्रायंगल दिखे, एक ट्रायंगल हमें ये दिख रहा है बेटा और एक ट्रायंगल हमें ये दिख रहा है। ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। हमारे पास क्या क्या ट्रायंगल, हम इसको नाम देते हैं ये AP, इसको नाम देते हैं C और इसको नाम देते हैं बाई चांस Q नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? Q। हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। ये दो ट्रायंगल्स क्या है बेटा? सिमिलर है। कैसे सिमिलर है सर? बेटा ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये एंगल क्या है? दोनों आपस में अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है। ये 90 और ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट। It means कि this angle and this angle is similar. So we can write triangle ACP is similar to triangle PQB by double similarity से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरिटी क्या थी? सिमिलरिटी का कोई चीज, दो फिगर्स अगर आपस में सिमिलर, इसमें उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या रहेगा? मतलब बराबर रहेगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड हम ले लेते हैं, बाय चांस अपने पास AC ले लेते हैं। तो यहां अगर मैंने एक करस्पॉन्डिंग साइड AC ली तो मुझे PQ लेना पड़ेगा, AC PQ। तो मैं यहां लूंगा AC अपॉन PQ, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू में अपन ले सकते हैं AP
यहां से मैं अगर एपी ले रहा हूं तो मैं इसको क्या लूंगा, पीबी। एपी और पीबी क्या लूंगा, एपी और पीबी। अब एसी की बात करें बेटा, ये एसी है, ये एक्स है, x1 और ये क्या है, x है। इट मींस क्योंकि हम यहाँ पे x बड़ा है और x1 छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, x माइनस x1 कर सकते हैं। और पीक्यू की मैं अगर लिखना चाहूं तो पीक्यू क्या है बेटा, x और x2। इट मींस हम यहाँ पर लिख सकते हैं x2 माइनस x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एपी की बात करें तो एपी क्या है बेटा, हमारे पास m1 है, और पीबी की बात करें तो हमारे पास है m2। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे m2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1 इक्वल टू में m1 और ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x। ठीक, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m2x माइनस m2x1 माइनस m2x1 इक्वल टू में m1x2 माइनस m1x। ठीक है, अब x x वाला एक तरफ ले लेंगे, ये भी x वाला है और ये भी x वाला, तो इसको इधर ले आएंगे। तो इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, m2x, अब ये माइनस का इधर आएगा बेटा, किसका हो जाएगा, प्लस का, m1x, और ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, तो m2x1 और ये हो जाएगा प्लस m1x2। ठीक है, m1x2। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर से मैं दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूं, x कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और यहां पे हमारे पास है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में, अब ये मल्टीप्लाई में अपॉन में कुछ नहीं, अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हमारे लिए x एक्सिस के लिए निकल आया कि हमने ये, अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला हमने x पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए ये लिखा था। ठीक है, तो हमने इसको सिमिलरली x के लिए हमने इसको क्या कर लिया बेटा, ड्राइव कर लिया। क्या कर लिया, x एक्सिस के लिए हमने इसको ड्राइव कर लिया। सिमिलरली वी कैन ड्राइव फॉर y एक्सिस आल्सो। ठीक है, एक बार आप नोट करें। चलिए, ट्रायंगल सेम ले रहे हैं, बस खाली साइड का रेशियो अलग अलग करेंगे और हमारे लिए सिमिलरली y एक्सिस का भी ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं ट्रायंगल अभी भी सेम ले रहा हूं, बस मैं यहां पे क्या कर रहा हूं इस बार, ACP और सिमिलर टू ट्रायंगल PQB। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक बार साइड लूंगा अपने पास PC, मैं क्या लिखूंगा, CP करूंगा CP, तो यहां से मैं QD लिखूंगा, क्या लिखूंगा, QB लिखूंगा, क्या लिखूंगा, QB, CP और QB। ठीक, और यहां पर एक बार फिर से वही AP और PB। ठीक है, अब CP की बात करें तो CP क्या है, ये CP मतलब y1y, इट मींस मैं यहां से लिख सकता हूं y माइनस y1, इसका लिख सकता हूं y माइनस y1, और यहां पर से अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, y2 माइनस y, y2 माइनस y, और यहां पर हमारा AP क्या है बेटा, फिर से m1 और BP क्या है, m2। ठीक है, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम कैलकुलेशन है, तो ये हो जाएगा m2y माइनस m2y1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू में, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 का मल्टीप्लाई y2 से करा था, m1 y2 और माइनस m1 y, फिर y वाले एक तरफ, तो इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा m2y प्लस m1 y इक्वल टू में m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, फिर यहां से y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर यहां पर से y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m2 बचेगा इसके पास, तो इसके बाद बचेगा m1, और यहां पर इन दोनों के पास कुछ कॉमन है नहीं, तो हम पर कुछ कॉमन लिखेंगे भी नहीं और इसको वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास ये तो आ ही रहा है। अब यहां पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला ड्राइव कर पाएंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये क्या हो गया, दोनों एक्सेस एक थोड़ी पहले x कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और क्या निकाल लिए, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये था पूरा सेक्शन फॉर्मूला की प्रूविंग कि सेक्शन फॉर्मूला आखिरकार ड्राइव कैसे होता है। ठीक, अब अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव करना आता है तो इससे क्या क्या फायदे होंगे, सेक्शन फॉर्मूला से आप क्या क्या प्रूव कर पाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको आता है तो पहले आप कोलिनिटी प्रूव कर पाएंगे कि कोई पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मींस होता है कि जैसे मैं कोई भी 3 पॉइंट ड्राइव करूं, 3 पॉइंट, और मैं एक लाइन खींचूं और वो तीनों के तीनों पॉइंट ये सब एक ही लाइन पर आ जाए, इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट अपन में क्या होंगे, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पर लाइन करने वाले पॉइंट्स को अपन क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिनियर। अब कोलिनियर प्रूव करने को हो सकता है जैसे ए पी और बी कहेगा ये प्रूव करो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर से एपी की डिस्टेंस प्लस पीबी की डिस्टेंस, अगर इन दोनों की डिस्टेंस को जोड़ लें तो बराबर हो जाएगी आपकी क्या, पूरी डिस्टेंस की, एबी की डिस्टेंस।
ठीक है, अगर ये आपका कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इट मींस वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। और कौन सी कंडीशन हो सकती है, एक सेक्शन फार्मूला से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, और ट्रायंगल का सम जीरो करके भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ट्रायंगल का सम जीरो करके आप प्रूव करने वाली नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला से भी प्रूव हो सकती है, तो कई तरीके से इसको प्रूव करा जा सकता है, पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं तो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं अगर इसी को बात करूं कि अगर सेक्शन फार्मूला में स्पेशल कंडीशन, कौन सी स्पेशल कंडीशंस की बात करें, तो स्पेशल कंडीशंस क्या क्या है अपने पास। स्पेशल कंडीशन ये है कि अब इफ वी हैव 2 पॉइंट्स and that is the point P. If this point P divides AB in equal ratio, मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है 1:1, मतलब ये मिड पॉइंट है, इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए अपने पास सीधा से फॉर्मूला डायरेक्ट या तो याद कर लीजिएगा, या आप समझ सकते हैं इसको कि हमने एक्स एक्सिस पॉइंट का अगर मुझे एक्स निकालना हो, एक्स कॉमा वाई निकालना हो, और मेरे पास ये x1 y1 दे रखा था और ये मेरे पास x2 y2 दे रखा था, तो मुझे x निकालना हो तो मैं क्या करता था, मैं करता था बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 कर देते। तो अब अपने पास m1 की जगह पर क्या है 1, तो 1 में अगर 1 का मल्टीप्लाई x2 करूंगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m2 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो भी वही आने वाला है, x1 ही आने वाला। और 1 प्लस 1 कितना होता है बेटा 2, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला जाएगा कि x2 प्लस x1 अपॉन में 2 कर दो, तो सीधा सीधा अगर आपको सीधा मिड पॉइंट लगाना है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो इट मींस कि x2 प्लस x1 अपॉन 2 डायरेक्ट कर सकते हैं। और सेम चीज y के लिए भी लिख सकते हैं कि y2 प्लस y1 अपॉन में इसको 2 करके डायरेक्ट दिखा सकते हैं। ठीक, तो वी कैन सिमिलरली डू फॉर दैट। ओके, तो सेक्शन फार्मूला इज वेरी यूजफुल वेदर यू आर स्टडिंग इन क्लास 10, आप गोइंग 11th में जाएंगे, आप जेई के लिए तैयारी करेंगे, तब भी इस फॉर्मूले से बेस्ड कई क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ थैंक यू, बाय बाय।